तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन मर्जी के एपिसोड 25 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपने राय और रिव्यूज़ या कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुजा जो है वो मंशा को लेके आया होता है कि वो अपने घर वालों से मिले जुले और उनसे इस तरह से रिश्ता ख़त्म ना करे। बट मंशा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और वो किसी सोलो जो है वो घर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसकी ईगो का मसला है। जिस तरह से वो सारे रिश्ते तोड़ के ख़त्म करके आई थी तो इस वजह से वो वापस कभी भी नहीं जाना चाहती। यानी कि उसको बस जो चाहिए था उसको मिल चुका था और उसको तो पहले भी अपने गरीब मतलब रिश्तेदारों के अपने माँ बाप की जो गरीब घर की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन शुजा फिर भी पता नहीं किस प्लानिंग के तहत जब उसको लेके आता है कि जी वो अपने घर वालों से मिले। और फिर वही होता है कि जैसे वो बेल करते हैं तो मंशा की माँ और उसका जो फादर होता है वो आते हैं गेट पे। और जब वो देखते हैं तो उसका फादर कहता है कि ये लोग हमारे घर के अंदर नहीं आएंगे, अगर तुम इनको लाना चाहती हो तो फिर तुम भी इनके साथ वापस जा सकती हो। खैर मंशा की माँ बेबस होती है, वो कुछ भी नहीं कहती, वो वापस जो अंदर चली जाती है और मंशा को जो है वो अंदर भी जो है वो नहीं लेके आती। उसके बाद मंशा जो है वो गुस्सा करती है, शुजा से कहती है कि मैंने आपसे कहा भी था कि आप ना लेके जाएं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। शुजा उसको लेके वापस घर पे आ जाता है और फिर वहाँ पे उन दोनों की बहस होती है क्योंकि शुजा अपना सामान पैक करके अपने दादा के घर पे इनके सीरत लोगों के साथ शिफ्ट हो रहा होता है। और जो मंशा है उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती थी मैं घर पे अकेले क्या करूँगी। तो शुजा उसको कहता है कि जी तुम बच्ची नहीं हो, तुम मैच्योर हो जाओ थोड़ी सी, और ये कि अगर तुम मुझसे अच्छा बिहेव करोगे तो मैं तुमसे मिलने के लिए जो है वो आता जाता रहूँगा। खैर मंशा वही जो है अपने आप को पीटती रहती है, बट जो शुजा होता है वहाँ से चला जाता है। अब घर पे किसी को नहीं पता होता कि भाई शुजा आ रहा है। शुजा जाके सरप्राइज़ देता है और खाने की टेबल पे जी सबसे उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद जो है वो शुजा जाता है सीरत से मिलने के लिए और फिर सीरत से जाके कहता है जी कि वही बातें कि जी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और जी मुझे थोड़ा टाइम दो, और ये है कि मुझसे गलती होगी मैं इसको जो है वो ठीक कर दूंगा। तो फिर बड़ी ही ज़बरदस्त वहाँ पे बात हुई और सीरत ने सही कहा कि भी जो शादी है वो एक गलती नहीं होती कि जिसको आप कैसे भी करके जो है वो ठीक कर लो। मैंने अपने रिश्ते से यही सीखा कि एटलीस्ट रिश्ता जैसा भी हो शादी का उसको जो है वो निभाना पड़ता है, हर हाल में जो है वो निभाया जाता है। और जनाब शुजा साहब की कोई दाल नहीं गलती और सीरत उसको क्लियरली बोल देती है जाने का कि भाई वो उसके साथ जो वो नहीं रखी क्योंकि मतलब उसका कसूर था, रिश्ता जो है वो उसकी वजह से कमज़ोर था जैसे भी था। दूसरी तरफ जो हमज़ा होता है उसकी मदर जो है वो आ जाती है हमज़ा घर पे। तो फिर जब उसको पता चलता है कि ये साथ वाला घर जो है वो शुजा की फ़र्स्ट वाइफ का है तो उसकी अम्मा जो है वो काफ़ी वो मतलब थोड़ा सा खौफज़दा होती हैं और वो हमज़ा को यही कहती हैं कि अगर उन्हें पता होता तो वो कभी भी उसको इस घर में शिफ्ट होने ना देती। और फिर जो हमज़ा की अम्मा है उसकी जो है वो ज़ारा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, वो इसी तरह से जो है वो एटीट्यूड और नफ़रत वाली चीज़। खैर वो उसको ले तो आए, फिर जो ज़ारा होती है वो अपने घर से जो है वो अपने पप्पो के एटीट्यूड की वजह से जो है वो तंग आके बाहर चली जाती है। ज़ारा की मुलाकात जो होती है सीरत के दादा से और फिर वो दोनों जो वॉक पे चले जाते हैं। और उसके बाद जनाब फिर एक डिटेल जो है डिस्कशन होती है मंशा की और शुजा की। मंशा जो है वो डॉक्टर शुजा से ये कह रही होती है कि सीरत आपको कभी भी कबूल नहीं करेगी और कोई औरत भी अपने हस्बैंड को जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकती, और ये सिर्फ आप सोचते हैं कि सीरत मतलब आप सीरत को नहीं छोड़ेंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि सीरत आपके साथ रहेगी या नहीं मेरे होते हुए। तो शुजा फिर कहता है जी बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, मतलब उसको बातें समझ नहीं आ रही कि वो मंशा की बातों के क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी वो अपने सही बात करता है कि जी ऐसे नहीं, ऐसे कर लूँगा मैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। फिर मंशा कहते हैं कि ऐसे ही होता है शुजा कि जो दो किश्तों का सवार होता है, इसलिए सही कहता है कि वो जो है हमेशा डूब जाता है। और उसके बाद जो है वो हादी की जो है उससे बात होती है ज़ारा से, वो उसको बताता है जी कि इस तरह शुजा घर वापस आ गया लेकिन उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब ज़ारा जो है वो हमज़ा के साथ अपने घर से निकल रही होती है तो हादी जो है वो गाड़ी में बैठा होता है और वो उसको जो है वो देख रहा होता है। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।